गुड मॉर्निंग। स्वागत है मलिक लर्निंग एकेडमी में। मैं हूं गौरव मलिक। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है गीता मित्तल को। किसे चुना गया है? गीता मित्तल को। और ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। इनके साथ साथ यह पुरस्कार मैक्सिको की मार्गरीटा लूना रामोस, क्या नाम है? मार्गरीटा लूना रामोस को भी दिया गया है। यह IAWJ यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के द्विवार्षिक सम्मेलन में दिया गया, जिसका आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया। यह पुरस्कार 2016 में शुरू किया गया। गीता मित्तल यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय होगी। वर्तमान में ये ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल यानी BCCC के अध्यक्ष है। IAWJ की अध्यक्ष है वेनेसा रुइज। कौन है? वेनेसा रुइज। और IAWJ की स्थापना की गई 1991 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA में। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 7 मई को। कब मनाया गया? 7 मई को। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का गठन 7 मई 1960 को किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। अब बात करते हैं BRO के महानिदेशक की, तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है MK स्टालिन। कौन बने हैं? MK स्टालिन। ये DMK के प्रमुख है। ये 68 वर्ष के हैं। ये 5 बार के तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M करुणानिधि के पुत्र है। आज का चौथा प्रश्न, सीरम इंस्टीट्यूट ने यूके में अपने वैक्सीन कारोबार का विस्तार करने के लिए कितने निवेश की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 240 मिलियन पाउंड की। कितने की है? 240 मिलियन पाउंड। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोडाजेनिक्स INC के साथ साझेदारी में पहले ही यूके में कोरोना वायरस के लिए एक खुराक वाले नेजल वैक्सीन के लिए पहले चरण में परीक्षण शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की, तो यह की गई 1966 में साइरस पूनावाला के द्वारा और अदार पूनावाला 2001 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में शामिल हुए और 2011 में कंपनी के CEO बने। आज का पांचवा प्रश्न, हाल ही में MT30 मरीन इंजन बिजनेस के लिए HAL ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है रॉल्स रॉयस के साथ। किसके साथ किया है? रॉल्स रॉयस के साथ। MT30 एक समुद्री इंजन है जिसमें भारतीय नौसेना के भविष्य के बेड़ों में अगली पीढ़ी की क्षमताओं को प्रदान करने की क्षमता है। अब बात करते हैं HAL की, तो इसके CMD है R माधवन। कौन है? R माधवन। और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। वहीं रॉल्स रॉयस के CEO है टारस्टेन मुलर ऑथवॉस और इसकी स्थापना की गई 1904 में और इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम में। आज का छठा प्रश्न, बच्चों की पुस्तक द बेंच की लेखिका कौन है? तो यह है मेगन मार्कले। कौन है? मेगन मार्कले। यह एक कविता से प्रेरित थी जो इन्होंने अपने पति प्रिंस हैरी को उनके पहले फादर्स डे पर बेटे आर्ची के पिता के रूप में लिखी थी। इसमें इलस्ट्रेशन क्रिश्चियन रॉबिन्सन द्वारा दिए गए हैं। आज का सातवां प्रश्न, फिच सॉल्यूशंस ने 2021-22 अप्रैल 2021 से मार्च 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? तो यह लगाया है 9.5%। कितना लगाया है? 9.5%। यह कटौती कोविड मामलों में उछाल के कारण की गई। अब फिच रेटिंग्स एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके CEO है पॉल टेलर। कौन है? पॉल टेलर। आज का आठवां प्रश्न, हाल ही में भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की त्रिपक्षीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह किया डॉक्टर एस जयशंकर ने। किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर ने।
ये भारत के विदेश मंत्री है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर लंदन में पहली बार भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई, जिसमें फ्रांस का प्रतिनिधित्व किया विदेश मंत्री जीन यवेस ले ड्रियन ने। किसने किया? जीन यवेस ले ड्रियन ने। और ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया विदेश मंत्री सेनेटर मॉरिस पायने ने। किसने किया? सेनेटर मॉरिस पायने। G7 सदस्य है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। मेजबान यूके ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया व एशियान के महासचिव को इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। आज का 9वां प्रश्न, कोविड-19 के कारण अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया, वे कौन थी? तो वे एक अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री। ये 47 वर्ष की थी। ये गुड न्यूज, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, छिछोरे जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुकी है। इसके अलावा इन्होंने कई मराठी फिल्मों में भी काम किया। हाल ही में बेकाबू हुए चीन के रॉकेट का क्या नाम है? तो यह है लॉन्ग मार्च 5BY2। क्या है? लॉन्ग मार्च 5BY2। फिलहाल यह रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और कभी भी पृथ्वी पर गिर सकता है। यह 28 अप्रैल को अपने तियानहे स्पेस स्टेशन के लिए निकला था। मॉड्यूल को तय कक्षा में छोड़ने के बाद इसे नियंत्रित तरीके से धरती पर लौटना था, लेकिन चीन ने इस पर नियंत्रण खो दिया है। अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। कल आपसे पूछा गया था अक्टूबर फेस्ट किस देश में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो यह है जर्मनी में मनाया जाने वाला त्योहार। यह एक वार्षिक त्योहार है जो अक्टूबर के महीने में म्यूनिक, जर्मनी में 2 सप्ताह तक मनाया जाता है। जर्मन सरकार ने कोविड-19 के कारण यह उत्सव रद्द कर दिया है। यह त्योहार बेवेरियन संस्कृति का हिस्सा है। अब बारी है आपके लिए प्रश्न की, और आपके लिए प्रश्न है हाल ही में स्पेस एक्स का रॉकेट जिसने अपनी टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी की है, उसका क्या नाम है? आपके ऑप्शन है स्टारशिप SN15, फाल्कन 9, फाल्कन 8 या फिर ग्रास होपर। इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर दें और कल की वीडियो में इसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। साथ ही आज के करंट अफेयर्स का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।